खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम हमले में शदीद जख्मी हुई थी। हमले में मजमूई शहदा की तादाद 7 तक जा पहुंची। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। भारत को मैदान जंग में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों मुसलसल शर्मनाक शिकस्त और जिल्लत का सामना है, जिसके बाद वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतरा हुआ है। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भी बराह रास्त भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने अमली शक्ल दी। दार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। और अभी मेरा जो चीन का सरकारी दौरा था उस पे ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ। खुजदार का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की प्रॉक्सी बाज आ जाएं, दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके। ये बहुत अहम मामला है, हुकूमत इसे संजीदगी से डील कर रही है। नायब वज़ीर आज़म साकदार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते में दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका। दहशत गर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खमियाजा भुगत रहे हैं, जबकि दहशत गर्दी के खात्मे पर भरपूर तवज्जो है। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुताल्लिक हमें अपने मुस्तकबिल का लाहे-अमल तय करना है। साकदार ने कहा कि दौरा चीन के दौरान दहशत गर्दी का मामला ज़ेरे बहस आया। भारत को अपनी शिकस्त से सीखना चाहिए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अपना डिफेंस दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। इस कुराए अर्जी पे ऐसी मखलूक भी हो सकती है जो मासूम बच्चियों का खून पिए। भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है। भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म होगा, उसके खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। सेनेट इजलास में खुजदार हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। सेनेटर फैसल वाबडे ने कहा कि भारत ने स्कूल के बच्चों पर घटिया हमला किया। मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, जंग नहीं चाहते। फैसल वाबडे ने मजीद कहा कि दिफाई बजट में 3 गुना इजाफा होना चाहिए। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन के साथ इख्तलाफात दूर करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। भारत ऐसा दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सलीका भी नहीं है। दहशत गर्दों को कुचलने पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अनवारुल हक काकर ने कहा कि दहशत गर्दों को जवाब देने का वक्त आ चुका है। भारत ने पेशकश के जवाब में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले सियासी लोग नहीं हैं। सियासी अख्तलाफात दहशत गर्दी से तय नहीं किए जाते। सेनेटर शरी रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा कि हमने दहशत गर्दी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया। हमारे पास भारत के पास पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस होने के सबूत हैं। भारत अब तक किसी भी वाक़े के सबूत फराहम नहीं कर सका। भारत की जानिब से आम लोगों को निशाना बनाया गया। को एक जमात ने किया वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो सब कुछ दुश्मन भी करते हैं। वही सब कुछ हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की। दुश्मन मुल्क का निशाना भी फौजी तंसीबात थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि 9 मई को शहदा की यादगारें जलाई गईं।
अस्करी तंसीबात को आग लगाई गई। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। शायद दुश्मन से ज्यादा नुकसान उस सियासी जमात ने पहुंचाया। फेक न्यूज की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं और किरदार कशी की जाती है। मरियम नवाज ने कहा, हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूकें नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय एहलकार को हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलविस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी, सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का सख्त रद्द-ए-अमल। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके मासूम बच्चों की जानें लीं। सिख कम्युनिटी शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। मासूम बच्चियों के खून के पीछे मोदी का हाथ है। जो खून बलूचिस्तान में बहाया गया उसका हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत पर भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय नौजवान सीख पर। मोदी सरकार के हमले के फैसले को गैर जरूरी करार दे दिया। भारतीय लड़की ने कहा कि क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली? क्या हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान पर हमला कर दो? हमें यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल और रोजगार चाहिए। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मोदी हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर गुमराह किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी, अमित शाह, जयशंकर, अजीत डोवाल को नाकामी पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अवाम को हकाइक बताने के बजाय मोदी सरकार खामोश है। मोदी सरकार का भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बिलडोजर ऑपरेशन। हजारों मुसलमान खानदानों के घर मसमार करना शुरू कर दिए। टीआरटी ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। मोदी सरकार ने मुस्लिम बस्तियों पर बिलडोजर चला दिए। भारत अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। मोदी सरकार के हुक्म पर कई मकानात मिट्टी का ढेर बना दिए गए। मोदी सरकार का वार मजहबी तासुब की अक्कासी करता है। था कि मैं पानी बंद करता हूं, अगर तूने एक बूंद भी पानी की बंद की तो हम हिंदुस्तान में खून के दरिया बहा देंगे, लाशों के अंबार लगा देंगे, खोपियों के मीनार बना देंगे। दुनिया में पाकिस्तान को पहचाना जा रहा है। अगर भारत ने हमला किया तो अगले 200 साल तक उसकी जमीन घास नहीं उगा सकेगी। सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान खालिद महमूद खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत को पहले ही कह दिया था कि पानी बंद करोगे तो हम खून बहा देंगे। कश्मीर हमारी शहरग और पानी हमारी जिंदगी है। भारत समझ रहा था कि पाकिस्तान की मईशत कमजोर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी।
पाकिस्तान और भारत से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। गजा की पट्टी में इसराइली दरिंदगी की इंतहा। जालिम इसराइलियों ने मजीद 93 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 53,600 से तजावुज कर गई। सिफारती वफ्द पर भी इसराइली फौज ने गोलियां बरसा दी। इसराइली नाकाबंदी को 2 माह से जायद गुजर गए। नाकाबंदी के बाद गजा में 90 इमदादी ट्रक दाखिल हो चुके, लेकिन अब तक इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त नहीं दी। गजा में कहत की सूरत हाल है। खाने पीने की अशिया ख़त्म। भूख और प्यास की वजह से 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीन में जारी मजालिम पर इसराइल के खिलाफ मुजाहरा फिजा। फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गजा के नारों से गूंज उठी। यूनानी पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत से मुलाकात। दोनों वज़रा की इंसानी हमदर्दी के अमली इक़दामात पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म का पैगाम फ़लस्तीनी हम मनसब को पहुँचा दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर ने पाकिस्तान की तारीख़ी हिमायत को सराहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत करता है। नस्ल कुशी पर मबनी मुहिम और मज़ालिम फौरी बंद हो जाने चाहिए। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के करीब फायरिंग। इसराइली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के इल्जाम में 30 साला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम को 2.5 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। अदालत ने नजरसानी केस की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। नजरसानी केस 26वीं तरमीम का फैसला आने तक मुलतवी करने की सदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बेंच पर एतराज़ात और लाइव स्ट्रीमिंग की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी। कराची के इलाके लांडी में उलटने वाले टैंकर को सीधा कर दिया गया। खाम तेल को दूसरे टैंकर में मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सड़क पर बह जाने वाले खाम तेल पर मिट्टी डाल दी गई। मुल्क भर में गर्मी की लहर आज भी बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब के बेशतर अजला में भी गर्मी उरूज पर। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महसूस 39 हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का अलर्ट बरकरार है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। मुल्क भर में यकम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्के। इस पार्कों ने पेशगोई कर दी। इस पार्कों के मुताबिक ज़िलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी, जबकि 27 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी।
महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। मानसेरा में 6 माह की तवील बंदिश के बाद बाबूसर टॉप को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जमान NHA के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में शदीद बर्फबारी की वजह से बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की गई। रास्ता खुलने से मुसाफिरों को फासला कम होने से सहूलत हासिल होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से मात देकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के फाइनल में जगह पक्की कर ली। लाहौर में पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड 210 रन के हदफ के ताकुब में 179 रन पर ही ढेर हो गई। साहबजादा फरहान ने नील सेंचुरी स्कोर की। कोयटा ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 209 रन बनाए। फहीम अशरफ ने 23 बॉल्स पर 45 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल की। दिनेश चंदीमल ने 28 गेंदों पर 48 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। कोयटा ने चौथी बार PSL के फाइनल में पहुंचने का एजाज हासिल कर लिया। आज एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। हारने वाली टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की तैयारियां। लाहौर में 2 रोज़ा मुख्तसर कंडीशनिंग कैंप लगेगा। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 25 मई को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी टीम 26 और 27 मई को कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेगी, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 28 मई से लाहौर में होगा। और यूएफा यूरोपा फुटबॉल कप का टाइटल टॉटनहम हॉटस्पर के नाम। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल ब्रायन जॉनसन ने पहले हाफ में स्कोर किया। टॉटनहम ने 17 साल में पहली ट्रॉफी अपने नाम की। सऊदी प्रोफेशनल लीग में अल नसर की अल खलीज के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर गेंद को जाल में पहुंचाकर करियर का 935वां गोल जड़ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।